Hello friends, UPSC mains में high score करना is a guarantee that you will find your name in the final list and also you will get your preferred service. And for that, आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट UPSC के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस. फॉर फर्दर डिटेल्स कॉन्टैक्ट अस और विजिट आवर वेबसाइट ऑफ IAS नेटवर्क. थैंक यू. हेलो एवरीवन. फर्स्टली मैं DKT को थैंक यू करना चाहूँगी, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी. अब मैं आपके साथ अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी. सो फर्स्टली कुछ कॉमन पॉइंट्स हैं फॉर ऑल द 3 स्टेजेस. सबसे पहले फर्स्ट इज़ अपने सोर्सेज लिमिटेड रखिएगा. सोर्सेज को ध्यान से चूज़ कीजिए एंड उसके बाद जब वंस यू हैव डिसाइडेड उनको स्टिक कीजिए. मल्टीपल सोर्सेज नहीं, एक टॉपिक के लिए सेलेक्टिव सोर्सेज ही रखिए. Second is revision. Revision is the key. Revise, revise, revise. That was my mantra and this really works. The next is making notes. आप notes are very important in this examination. पर लेकिन notes बनाना भी एक आर्ट है. पहले मुझे नहीं पता था तो मैं काफ़ी बल्कि notes बन जाते थे मेरे. एंड मैंने रियलाइज़ किया वो बल्कि नोट्स कभी काम नहीं आ पाते थे एग्जामिनेशन के बिल्कुल पास में. सो येस, मेकिंग नोट्स को आपको ध्यान से समझना होगा कि जो आप रिवाइज़ कर पाएँ जितना और जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड हो वही आपको नोट्स में लिखना है. सो दिस आर द 3 पॉइंट्स वो मैंने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू तीनों स्टेजेस के लिए फॉलो किया था. सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स दी स्ट्रैटेजी. फर्स्टली मूविंग टू प्रीलिम्स. सो प्रीलिम्स में आई विल शेयर माई बुक लिस्ट. सो फर्स्ट इज़ पॉलिटी, जिसमें हम लक्ष्मीकांत इज़ द बाइबल एंड उसको डिटेल में करना है, मल्टीपल टाइम्स करना है एंड जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वहीं पे हाईलाइट कर लेती क्योंकि लक्ष्मीकांत एक नोट फॉर्म में ही बनी हुई है. इट इज़ वेरी गुड बुक, तो आप उसी को मल्टीपल रीडिंग कीजिए. नेक्स्ट इज़ हिस्ट्री. हिस्ट्री को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं: आर्ट एंड कल्चर, एंशियंट, मेडिवियल एंड इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री. सो आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने सेलेक्टिव रीडिंग की थी नितिन सिंघानिया सर की बुक से. एंड फॉर NCERT देर इज़ फॉर एंशियंट देर इज़ NCERT ओल्ड, पुराने वाली NCERT, उसको मैंने मल्टीपल टाइम रिवाइज किया था, रीड किया था टू अंडरस्टैंड प्रॉपरली. सेकेंड इज़ मेडिवियल. मिडीवियल मैंने स्टार्टिंग के फेजेस में प्रीलिम्स में मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बट बिकॉज अब UPSC का प्रीलिम्स बहुत अनसर्टेन हो गया है तो आप एक भी क्वेश्चन आपको लिस्ट से इधर इन या आउट कर सकता है. सो मैंने इस बार मेडिवियल भी किया था, पर लेकिन मैंने इंस्टेड ऑफ रीडिंग द बुक मैंने न्यू NCERT को उसकी क्लास 7 की एक बुक है उसे अच्छे से रीड किया था. प्लस एक YouTube पे फ्रीली अवेलेबल वीडियो है प्रतीक नायक सर की, अनअकैडमी से कनेक्टेड हैं ये सर, उनकी मैंने वीडियो से नोट्स बना लिए थे. सो मेरे को वो सफिशेंट लगा. फॉर मूविंग टूवर्ड्स मॉडर्न, मॉडर्न एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो मैंने इसको बहुत अच्छे से किया था फ्रॉम स्पेक्ट्रम, बेसिकली फ्रॉम स्पेक्ट्रम एंड प्लस 3 चैप्टर्स ऑफ ओल्ड NCERT के, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर्स ओल्ड NCERT के. सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट ज्योग्राफी. फॉर ज्योग्राफी मेरा बेस्ड वॉज ओके. सो मैंने 9th, 10th, 11th, 12th की न्यू NCERT को बहुत अच्छे से किया था डिटेल में. इनफैक्ट उसमें जो भी कोई एग्जाम्पल्स देते थे माउंटेन्स का या डेजर्ट्स का, तो मैं अपने एटलस में जाके उन्हें सर्च करती थी या गूगल पे जाके सर्च करती थी, जिससे आई वॉज वेरी अवेयर कि उनका लोकेशन कहाँ पे है, कॉन्टिनेंट क्या है, ये मैं चीज़ें ध्यान से पढ़ती थी. तो NCERT को आप बहुत केवल बुक की तरह नहीं, उसको आप डिटेल में पढ़िए मल्टीपल डायमेंशन से. एंड इसके साथ साथ ज्योग्राफी में मैं एटलस पे बहुत ध्यान देती थी. उसमें वर्ल्ड मैप बहुत अच्छे से करना होता है एंड इंडियन मैप उसको थीमेटिक फॉर्म में भी करना होता है. सो ये मैं अपना एक शेड्यूल में ले आई थी कि डेली या लाइक फॉर 5-10 मिनट्स मैं एक कॉन्टिनेंट को देख रही हूँ, उसकी कोस्ट लाइन, द सीज अराउंड इट, द बेस, द माउंटेन रेंजेस, रिवर्स एंड डेजर्ट्स. तो येस, तो ये ग्रेजुअली जब आप करते रहते हैं तो एक मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है एंड ये आपको प्रीलिम्स में एलिमिनेशन में बहुत हेल्प करता है.
सो एंड ये आप अगर हम ये सोचें कि एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले हम एटलस देखेंगे हो जाएगा, तो आई गेस थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। आपको इसे अपने स्टडी का स्टार्टिंग से ही पार्ट बनाओगे तो आपके लिए बेटर होगा, बिकॉज आपकी स्टडी एक होलिस्टिक हो जाएगी इससे। सो इस मूविंग टू नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। मैंने एनवायरनमेंट के लिए शंकर IAS की बुक की थी थारोली। स्टार्टिंग में मैंने ऑल द चैप्टर्स अच्छे से पढ़े थे, बट आफ्टर सेकेंड और थर्ड रिविजन के टाइम पे मैं स्टार्टिंग के चैप्टर्स, क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट समझ में आ गया था, तो मैं उन्हें स्किप कर देती थी। जो लीगल एस्पेक्ट्स होते थे, लॉस, हमारे जो एनवायरमेंटल लॉस हैं उनमें कौन सी स्पीशीज़ किस लॉ के अंडर कौन सी स्टेटस है उनका, ये सब मैं बहुत उन पे रिवीजन फोकस ज़्यादा कर दिया था। इसके साथ साथ मैं स्पेसिफिक फोकस देती थी 3 चीज़ों पर: नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स पर। तो मैंने हर एक सब टाइगर रिजर्व के अलग से नोट्स बना लिए थे गूगल पे जाके, कि उनके सराउंडिंग रिवर कौन सी है, कोई पर्टिकुलर ट्राइब है, मे बी पर्टिकुलरली वाल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स जो उस नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कनेक्टेड है या फिर न्यूज़ में है, और या फिर कोई इम्पॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस है उस नेशनल पार्क या प्रोटेक्टेड एरिया में। सो इन चीज़ों को मैंने डिटेल में नोट्स बनाए थे क्रिस्प में, टू हैव अ होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड टाइगर रिजर्व्स। सो नेक्स्ट इकोनॉमिक्स के लिए मैंने श्रीराम सर के नोट्स किए थे डिटेल में, उनका मल्टीपल रिविजन किया था। एंड उसके साथ साथ न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मैंने कोई पर्टिकुलर बुक नहीं की थी। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, स्पेशली पास्ट 20 ईयर्स के, बहुत डिटेल एनालिसिस कर ली थी कि उसमें अगर ऑप्शंस भी हैं तो मैंने ऑप्शंस को भी सर्च किया था, आंसर को भी सर्च किया था, तो उनके नोट्स बनाए थे कि एंड उसी को मैंने रिवाइज़ किया था। तो एक ब्रॉड आपको आइडिया लग जाएगा कि UPSC के प्रीलिम्स में किस टाइप के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे फोकस है। अपार्ट फ्रॉम दिस, करंट अफेयर्स के लिए मैंने विजन IAS की मंथली मैगजीन को मैं फॉलो करती थी डेडिकेटेडली। उसमें कवर टू कवर रीड करती थी एंड मैं कोशिश करती थी एटलीस्ट मैं उसको 2 बार पढ़ पाऊँ। मेरा एम रहता था मैं उसे एटलीस्ट 3 रीडिंग करूँ, पर लेकिन जनरली ऐसा हो नहीं पाता था, तो मैं एटलीस्ट 2 रीडिंग ही कर पाती थी। एंड उसमें से नोट्स नहीं बनाती थी, मैं वहीं पे हाईलाइट कर लेती थी। न्यूज़पेपर, जब हम मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं तो न्यूज़पेपर का रोल थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। मैं न्यूज़पेपर रोज़ देखती थी फॉर 30-40 मिनट्स, ब्रॉड आइडिया लेने के लिए। एंड इफ़ कोई पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल मुझे लगता था फ्रॉम IR के पर्सपेक्टिव से, इंटरनेशनल रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से, या अपने पॉलिटी के रिलेटेड पर्सपेक्टिव से, तो मैं उसको नोट बना लेती थी। अदरवाइज़ मैं न्यूज़पेपर्स में से नोट्स बनाना पे कम फोकस रहता था, क्योंकि वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है एंड इतने नोट्स बना लेंगे तो आप उनको रिविजन भी नहीं कर पाएंगे अच्छे से, आई बिलीव। सो मैं न्यूज़पेपर के नोट्स ना करके मैं विजन की मंथली मैगजीन्स को बहुत डिटेल में पढ़ती थी। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैंने सभी सब्जेक्ट्स के पास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ध्यान से किए थे प्रीलिम्स के लिए, उनके नोट्स बनाए थे एंड उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी है, क्योंकि दे आर थीम्स विच आर रिपीटेड इन प्रीलिम्स और या फिर मेंस में भी इनफैक्ट। एंड देन उसके बाद मैंने एक टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी प्रीलिम्स के लिए, विजन की कंप्लीट टेस्ट सीरीज़, एंड उनको रिवाइज़ किया था। जो क्वेश्चंस मैं बार बार गलत कर रही थी, मैंने उनका एक अलग से नोट डाउन कर लिया था, जहाँ पे मैं उन अपने मिस्टेक्स को हाईलाइट करती थी जिससे मैं उन्हें रिपीट ना करूँ। एंड फाइनली प्रीलिम्स के लिए लास्ट में तो कॉन्फिडेंस एंड रिविजन इज़ द की। So this was my strategy for the prelims stage. And now moving to the mains stage, this is the most crucial part of our examination, because ये finally decide करता है कि आप ये exam clear कर रहे हैं या नहीं। तो broadly speaking main stage के 2 parts हैं, एक तो content building and second is answer writing। ये दोनों ही बहुत important हैं and हम इन दोनों में से किसी को भी ignore नहीं कर सकते हैं। As far as content building is there, I will go paper wise
for the essay paper, I had taken I had watched a video of Smriti Shah ma'am from Vision IAS. तो उन्होंने बहुत अच्छे से डिटेल एक्सप्लेन किया है कि how our essay should be structured, what is coherence and how to develop it, how to develop linkages and how to have multi-dimensional broad dimensionality in our essays. मैंने इस वीडियो को 1-2 बार देखा था to really understand how our essay should look like, and उसके बाद मैंने विजन की टेस्ट सीरीज़ भी लगाई थी which was quite helpful. So now moving on to GS1. GS1 का अगर हम सिलेबस थोड़ा ध्यान से देखें तो वो मच ऑफ इट इज़ कवर्ड फ्रॉम आर प्रीलिम्स के प्रिपरेशन से, पर यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम प्रीलिम्स में पर्सपेक्टिव अलग पढ़ते हैं सेम बुक को, एंड मेंस के लिए हम वही बुक पढ़ते हैं बट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. प्रीलिम्स में थोड़ा फोकस ये रहता है नेम्स फिगर्स थोड़ा सा एलिमिनेशन के लिए, पर प्रीलिम्स मेंस में फोकस रहता है एनालिसिस पे, एक ब्रॉड आइडिया पे. तो ये रियलाइजेशन करने से हमारी प्रिपरेशन बेटर हो सकती है. सो मूविंग ऑन टू पेपर 2. फॉर पेपर 2 मैंने एक तो लक्ष्मीकांत वॉज द बेसिक सोर्स जो हमने प्रीलिम्स के स्टेज पे काफ़ी अच्छे से डिटेल में पढ़ी होती है. उसके साथ साथ मैंने उसको कॉम्प्लीमेंट किया था एम पुरी सर के नोट्स के साथ. जीएस के नोट्स हैं एम पुरी सर के, दे वर वेरी गुड. मैंने एक बार उन्हें कंप्लीट, थोड़ा थिक होते हैं, दे आर बल्कि, पर दे आर वेरी गुड. मैंने उन्हें एक बार कंप्लीट रीडिंग लगाई थी एंड जो इम्पॉर्टेंट एरिया थे वहीं पे हाईलाइट कर लिए थे. उसके बाद मैं उसकी सेलेक्टिव रीडिंग करती थी अकॉर्डिंग टू द नीड. नाउ मूविंग टू पेपर GS3. GS3 इज़ अ वेरी डायनेमिक पेपर. अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखें तो इट इज़ मोर करंट बेस्ड ऑल्सो. तो यहाँ पे न्यूज़पेपर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड न्यूज़पेपर्स तो इट ऑल्सो मीन्स विजन की मंथली मैगजीन. मैंने GS3 के लिए नीति आयोग का इंडिया एट 75 डॉक्यूमेंट को कम्प्लीटली रीड किया था एंड उसको थरली यूज़ किया था. केवल GS3 में नहीं, इनफैक्ट ऑल माई पेपर्स essay में भी GS1, 2 जहाँ पे भी आई कुड प्रोडक्टिवली यूज़ उसके नोट्स में वहाँ पे उसे कोट करती थी. एंड नाउ मूविंग टू GS4. यहाँ पे GS4 के लिए मैंने लेक्सिकन बुक है वो उसे कवर किया था. इट्स अ वेरी नाइस बुक, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस मैं पर एग्जाम्पल्स कंटेम्प्रेरी डालने की कोशिश करती थी टू गिव अ पर्सनलाइज टच. तो उसके लिए मैं एग्जाम्पल्स न्यूज़पेपर्स में से, जब मैं न्यूज़पेपर्स या विजन की डॉक्यूमेंट को ही पढ़ती थी, विजन करंटली मंथली मैगजीन, उसमें से मैं एग्जाम्पल्स निकालती थी और मैं उसे साइड में नोट डाउन करती थी अलग से एक ऑनलाइन सोर्सेस में. अपार्ट फ्रॉम ये तो अलग अलग पेपर्स के सोर्सेस हो गए. इसके अलावा मैंने सेकेंड ARC की जो रिपोर्ट्स थी, मैंने गोल किया था मैं सब पढ़ूंगी, पर ये हो नहीं पाया था. तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ी थी एंड उनके नोट्स बनाए थे. मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे एंड दे प्रूव वेरी हेल्पफुल बिकॉज यू कैन एडिट देम, यू कैन सिंक्रोनाइज देम, यू कैन ऑर्गेनाइज देम. क्योंकि जितना ऑर्गेनाइज्ड होते जाएंगे आपके नोट्स, आप उतनी क्लैरिटी मिलेगी आपको माइंड में, उनको लॉन्ग टर्म रिटेन करने में वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे. तो मैंने ऑनलाइन नोट्स बनाए थे ARC रिपोर्ट्स के, जो मैं थ्रू आउट सारे ही सब्जेक्ट्स में फ्रॉम essay से लेके एथिक्स की केस स्टडीज़ को सॉल्व करने में सब में यूज़ करती थी. नाउ मूविंग ऑन टू ऑप्शनल सब्जेक्ट. माय ऑप्शनल इज़ सोशियोलॉजी, एंड जब व्हेन आई स्टार्टेड इन 2013 मैंने इसकी कोचिंग ली थी महापात्रा सर से, बट ओवर द ईयर्स मेरे नोट्स वगैरह सब खो गए थे. आई हैड लॉस्ट देम एंड द पैटर्न ऑफ पेपर हैज़ ऑल्सो चेंज्ड. सो मैंने इसकी दोबारा खुद नोट्स बनाए थे फ्रॉम IGNOU, बेसिकली फ्रॉम IGNOU एंड द ऑरेंज बुक दैट इज़ अवेलेबल. अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैड टेकन अ टेस्ट सीरीज़ हियर फ्रॉम नाइस IAS प्रवीण सर, एंड उनका वैल्यू एडिशन मटेरियल मुझे काफ़ी हेल्पफुल लगा था, तो मैं उसका ही रिविजन करती थी. इन ऑप्शनल पेपर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी अंडरस्टैंड द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ आवर सब्जेक्ट. एक हर सब्जेक्ट की स्पेसिफिक जो टर्म्स होती हैं, थिंकर्स होते हैं, बेसिक पर्सपेक्टिव्स होते हैं, उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज दैट विल गिव द सोशियोलॉजिकल एंगल टू आवर आंसर्स.
तो हम जब सीमिंगली जीएस का क्वेश्चन आता है तो हम उसे सोशोलॉजिकल टच से हम हैंडल कर सकते हैं. अब एंड फॉर द जीएस आई हैड टेकन टेस्ट सीरीज फ्रॉम विजन IAS. So now moving to the interview stage. Basically interview has two aspects. एक तो अपना डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म को बहुत थरली. हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी मेंस में हाई स्कोर करना इज अ गारंटी दैट यू विल फाइंड योर नेम इन द फाइनल लिस्ट एंड ऑल्सो यू विल गेट योर प्रिफर्ड सर्विस. एंड फॉर दैट आपके मेंस के आंसर्स का प्रॉपर इवेल्युएशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और यहाँ पे IAS नेटवर्क विद अ टीम ऑफ टॉपर्स और जिन्होंने लेटेस्ट यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हैं, दे विल हेल्प यू इन योर इवेल्युएशन प्रोसेस. For further details, contact us or visit our website of IAS Network. Thank you. प्रिपेयर करते हैं तो आप ये प्रिपरेशन आई थिंक आपकी तभी शुरू होता है जब आप फिल करते हैं डैफ को. आप उसे बहुत केयरफुली थोड़ा एक गाइडेंस लेके भरिए एंड उसको ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ अ डैफ यू शुड बी थॉरली प्रिपेयर्ड. इसमें मैंने आई टुक हेल्प फ्रॉम मिस अपाला मैम की वीडियोस ऑन हाउ टू प्रिपेयर फॉर पर्सनालिटी टेस्ट. सेकेंड एस्पेक्ट जो इंटरव्यू के लिए होता है वो है करंट अफेयर्स. उसके लिए मैंने 2-3 न्यूज़पेपर्स पढ़े थे आफ्टर क्लियरिंग माय मेंस एग्जामिनेशन, जिसमें मैं हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस और एक इकोनॉमिक्स का कोई भी रिलेटेड न्यूज़पेपर मैं पढ़ती थी इसके लिए. सो एंड येस, फाइनली द मॉक इंटरव्यूज़ आर हेल्पफुल. दे हेल्प अस टू डायरेक्ट आर इंटरव्यू प्रिपरेशन कि क्या ब्रॉड एरियाज ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं. And they help us in confidence building. Though the real interview is very different, but they do have a utility, mock interviews. पर आप बहुत सारे mocks मत दीजिए. Important is to work on the feedback and आपका खुद का एक self analysis कि आपने mock interview में कैसे perform किया है. उस understanding को and continuously self improvement की mode is more important than the number of mock interviews that you give. Thank you and all the best for your examination.